रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता दर्स में हमने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 202 तक कुरान करीम का दूसरा जुज़ तमाम कर लिया था हमने, आयत नंबर 202 तक। आज इंशाअल्लाह हम पहले सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 203 से 210 तक तिलावत करेंगे और उसके बाद इन आयात का तर्जुमा और वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही वहुव अलद्दुल ख़िसाम। वइज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़्सिद फ़ीहा वयुहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। वमिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिअू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़मामि वल मलाइकतु वक़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 203 से हमने आगाज़ करना है, लेकिन पिछली 3 आयात का तर्जुमा हम तकरार करेंगे। आज ये PSL की वजह से हम समझ रहे थे कि जब अंदर जाएंगे तो पता नहीं कोई बैठा भी होगा कि नहीं बैठा होगा। तो हमें अपने गांव का एक ज़ाकिर याद आ गया, लोकल ज़ाकिर था और बेचारे का ज़हनी तवाज़ुन भी कुछ ठीक नहीं था। तो उसको बड़ा तो सुनता कोई नहीं था, तो वो 3-4 बच्चे सामने बिठा के तो मजलिस शुरू कर देता था और अपनी मजलिस के दौरान वो बार बार एक जुमले की तकरार करता था। कहता था माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है। तो होते आगे सिर्फ 3-4 बैठे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर 3-4 से तादाद ज़्यादा हो गई। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयत नंबर 200 से हम तकरार कर रहे हैं। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 200 में परवरदिगार आलम का इस तरह से इरशाद है, फिर जब तुम हज के आमाल बजा ला चुको तो अल्लाह को इस तरह याद करो जैसे तुम अपने आबाओ अजदाद को याद किया करते हो या उससे भी ज़्यादा।
बस लोगों में से कोई ऐसा भी है जो कहता है हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, और ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। 201। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पालने वाले हमें दुनिया में बेहतरी और आखिरत में भी बेहतरी अता कर, नीज़ हमें आतिश जहन्नम से बचा। 202। ऐसे लोग अपनी कमाई का हिस्सा पाएंगे और अल्लाह बिला ताख़ीर हिसाब चुका देने वाला है। इन आयात में जो बुनियादी नुक्ता था आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इन आयात का जो पैगाम है वो ये है कि जिसका किसी भी बात और किसी भी काम से उसका इरादा फ़कत दुनिया का है और आखिरत उसके जहन में नहीं है, अल्लाह की रज़ा उसके जहन में नहीं है, तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यानी वो जो काम कर रहा है, अगर उस काम को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस को मद्देनज़र रख कर, उसकी रज़ा और उसकी नाराज़गी को मद्देनज़र रख कर, और अल्लाह जो कुरान मजीद में इंसान की खिलकत का मकसद बयान फरमाता है उसको मद्देनज़र रख के अपनी ज़िंदगी के तमाम उमूर को उस हदफ और मकसद के साए में रख के, तो अगर इस तरह से उस काम को करता तो अगरचे बज़ाहिर वो दुनिया का काम था, लेकिन आखिरत में भी उसका अजर और सवाब उसको मिलता। लेकिन जिनका तवज्जो का मरकज़ और फोकस दुनिया होती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। लेकिन वो लोग के जो दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई की दुआएं मांगते हैं अल्लाह से। आपने देखा कि पहली आयत में क्या कहा, उनका क्या कौल अल्लाह ने बयान फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना भी नहीं, यानी दुनिया की चीज़ देखी और कहा या अल्लाह दे दे, मनते मुरादें फलान, बस ये मिले मुझे, ये नहीं कहा हसना। हसना का मतलब क्या है कि जो अल्लाह की नज़रों में अच्छी है। हो सकता है एक चीज़ हमें अच्छी लगे, अच्छी ना हो। कुरान के लफ्ज़ हैं असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, कि एक चीज़ हो सकता है तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम्हें बड़ी चाहत हो रही हो उसकी, लेकिन वो तुम्हारे लिए शर हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है, इल्म रखता है, तुम इल्म नहीं रखते। तो ये जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया, या अल्लाह मुझे दुनिया में दे दे, ये और ज़हनियत है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़हनियत कौन सी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं, व फिल आखिरत हसना, दुनिया में भी हमें, अब ये हसना का तर्जुमा खैर किया जाता है, बेहतरी किया जाता है, भलाई नेकी, अल्फाज कोई भी हो, बुनियाद वही, जो तेरी नज़रों में अच्छी चीज़ है ए अल्लाह हमें वो अता कर, और जो तेरी नज़रों में अच्छी चीज़ नहीं है वो हमें न, हमें अच्छी लग रही हो लेकिन अच्छी हो ना, तो वो अता न कर। दूसरा ये कि हम सिर्फ दुनिया परस्त नहीं हैं, हमें आखिरत में भी भलाई अता कर। यानी ये एक पूरा नज़रिया बयान हो रहा है, दो नज़रिए बयान हो रहे हैं। एक वो कि जो दुनिया में सब कुछ चाहते हैं, ऐसे लोग कभी भी, दुनिया में सारी ख्वाहिशात तो पूरी हो भी नहीं सकती, अल्लाह ने दुनिया बनाई नहीं है ऐसी, तो ये ख्वाहिशात का पूरा ना होना इनके लिए हज़ार किस्म की टेंशन्स का और परेशानियों का बायस बनता है। ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने इतने वजीफ़े किए हैं, मैंने इतने उलमा से दुआ मंगाई है, मैं ज़ियारत पे गई, मैं जनाब मैंने उम्रे किए, मैंने पता नहीं सदक़े दिए, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं होता, परवरदिगार आलम के हाथ में। तो ये जो
मुझे दुनिया में ही दे दे, ये टेंशन में रहता है। हो सकता है अल्लाह से नाराज़गी पैदा हो जाए इसके दिल में, दीन के बारे में शक और तरद्दुद का शिकार हो जाए। लेकिन ये जो दूसरा वाला है आतिना फिद दुनिया हसना, ये अगर ये वाक़ई इसका नज़रिया है, वाक़ई इस पर एतक़ाद है, ये ना अल्लाह से नाराज़ होता है ना दीन के बारे में मशकूक होता है। इसे पता है कि इसी कुरान ने बताया अल्लाह ने अपने अज़ीम शान अम्बिया को बाज़ चीज़ें नहीं दी और दी तो मैं हम मिसाल देते हैं जो कुरान में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिनकी अल्लाह ने बड़ी शान बयान की है कुरान में। एक फ़र्द को उम्मत कहकर ख़िताब किया है कुरान ने कि इब्राहीम एक पूरी उम्मत थे, लेकिन जवानी में दुआ मांग रहे हैं औलाद की और 90+ के होकर बेटा अता होता है एक, फिर अल्लाह ताला दूसरा अता कर देता है, एक हज़रत हाजर से और एक हज़रत सारा से, 2 बेटे अता कर देते। ठीक है, अब हज़रत इब्राहीम का मकाम क्या होगा उसके मुकाबले में आज के मसलन आप जितने पीर फ़कीर और जितने भी टोटके हैं वो सारे इकट्ठे कर लें, हज़रत इब्राहीम के बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं उनका, नहीं देता। मोमिन को इत्मीनान होता है कि जो मैंने मांगा है अल्लाह से, और मांगा भी ये है कि आतिना फिद दुनिया हसना, अब अगर नहीं मिल रही, ये दुआ मेरी ज़ाया नहीं हुई, दुआ मेरी ज़ाया नहीं हुई। वो जो मुझसे मोहब्बत करने वाला है, मेरी माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, उसने अगर मसलियत देखी तो दे देगा, ज़ाया नहीं करेगा। अभी देना चाहे मसलियत समझे अभी दे दे, कुछ अरसे के बाद देना चाहे कुछ अरसे के बाद दे दे। कोई मुसीबत टालना चाहे इस दुआ के बदले में मुसीबत टाल दे। अब मेरी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करना उसे बेहतर समझे उसके पास है, लेकिन मोमिन बदगुमान नहीं होता अल्लाह से। रिवायात अहले बैत में है, ये चूँकि मतलब अहम है मैं इसलिए इसको बयान कर रहा हूँ। बहुत सारी परेशानियों से इंसान की निजात का सबब बन जाता है, ख़ास तौर पे जब हमारा ज़्यादा फोकस अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पे होता है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमने पहले भी अर्ज़ किया था, किताब उसूल काफ़ी के अंदर रिवायत है कि अगर तुम उस शख्स को देखना चाहते हो, तुम्हारे दरमियान उस शख्स को देखना चाहते हो जो अल्लाह के बारे में ज़्यादा जानता है, तवज्जो कीजिएगा, तो तुम उसको देखो जो अल्लाह से ज़्यादा राज़ी रहता है। यानी जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में हमारी पहचान, हमारे इल्म, हमारी मारिफत, हमारी शनाख्त में इजाफ़ा होता जाएगा, उस तरह अल्लाह की ज़ात से हमारे शिकवे कम होते जाएंगे। और जितना अल्लाह से शिकवा हो रहा है वो हमारी कम इल्मी की वजह से, वो हमारी अल्लाह की मारिफत में कमी की वजह से। और इसकी सादी मिसाल जो हम देते हैं वो बच्चे और माँ की है। बच्चे को छुरी अच्छी लगती है, माँ नहीं देती, चाहे बच्चा रोए, चाहे जो मर्ज़ी एहतजाज करता रहे, नहीं देती। उसे पता है कि दे दी तो ये क्या कर सकता है इस छुरी से। और यही बच्चा जब ये बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, और इसको याद कराया जाता है कि एक दिन जब तू छोटा सा था तो तू तो बिल्कुल छुरी के पीछे पागल हुआ था, और तू कह रहा था कि आप मेरी मामा भी नहीं अगर मुझे छुरी ना दी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ऐसे कह रहा था, तो मैंने तुझे छुरी नहीं दी थी। उसकी माँ याद कराती है, तो अब वो माँ के हाथ चूमेगा, माँ का शुक्रिया अदा करेगा कि आपने मुझे नहीं दी थी। क़यामत के दिन भी बहुत लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, फ़लान चीज़ ए अल्लाह तूने नहीं दी थी। जब पता चलेगा तो वहाँ पर्दे हट जाएंगे कि अगर तुझे ये अता कर दिया जाता तो तूने अपने साथ क्या अशर करना था, तूने कैसे दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर देना। हमने तुझे ये चीज़ नहीं दी, लेकिन हमने तेरी दुआ ज़ाया नहीं की। ये भी आइम्मा ने बताया है उसूल काफ़ी किताब दुआ में कि क्या क्या दुआ की कबूलियत के अंदाज़ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कभी क्या फ़र्क अता कर देता है, कभी देर से अता करता है। इसी किताब दुआ में उसूल काफ़ी में रिवायत है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्होंने जब दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह फ़िरौन के ख़िलाफ़ फ़तह मिल जाए और बनी इसराइल को
आज़ादी मिल जाए। तो दुआ के जवाब में फ़ौरन अल्लाह ने फरमाया कि तुम दोनों ने जो सवाल किया है तुम दोनों को हमने दे दिया। लेकिन कितना अरसा लगा बनी इसराइल को आज़ाद होने में फ़िरौन से? इस दुआ के बाद 40 साल। 40 साल ये हदीस में। तो इसको याद रखें, जितना इंसान खुदा को ज़्यादा जानता है उतना उससे राज़ी है। लिहाजा आप देखते हैं कि करबला जैसी जगह में, करबला जैसी शिद्दत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार इजहार करते हैं रिदन बिक़दाइही, रिदन बिक़दाइही यानी उस अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ायत का ऐलान। राज़ी, राज़ी का मतलब क्या होता है? ये हमारी तरह नहीं है कि ज़ुबान कुछ बोल रही हो और दिल में कुछ और हो। ज़ुबान सुभान अल्लाह कह रही हो कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, और दिल में अल्लाह के बारे में शिकवा हो कि ये चीज़ मुझे दी है, ये चीज़ मुझे नहीं दी। हमारी वाला मसला नहीं है। वो जो कह रहे हैं उनका दिल और ज़ुबान एक साथ फरमा रहे हैं रिदन बिक़दाइही, इसलिए कि अल्लाह की मारिफत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वो अल्लाह से नाराज़ हो नहीं सकते। वो करबला में पेश आने वाली सारी जो सख्तियाँ हैं उनको किसी और तनाजुर में देख रहे हैं। और इसी बात का अक्स आपको नज़र आता है इमाम हुसैन की बुज़ुर्गवार बहन के अल्फाज में, कि जब वो इब्न ज़ियाद लईन गलत जुमले बोलता है और कहता है कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने जो अल्लाह ने तुम्हारे साथ करबला में किया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई के साथ, तुमने उसे कैसा पाया? तो बीबी एक जुमला बोलती हैं कि जो मारिफत इलाही का अक्कास है, फरमाती हैं मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने जो कुछ देखा है अभी तक सिवाय हुस्न व जमाल के, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ बेहतरीन काम किया। अब ये दुनिया वाली आँख तो समझ ही नहीं सकती, ठीक है ना। फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला, उसका मुंह तोड़ दिया, यानी उसने जो बात की थी उसका मुंह तोड़ दिया उन्होंने, कि इस जवाब की उसको तवक्को ही नहीं थी। फरमाया जो कुछ देखा है करबला में हुस्न व जमाल के सिवा कुछ भी नहीं देखा। क्या मतलब था इसका? कि ये जो इस मैदान में आजमाइश होनी थी, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक में से किसी में इतनी जान देखी नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत पाई नहीं है कि उसको लेके आए करबला। हमारा इंतखाब किया अल्लाह ने, अहले बैत रसूल का इंतखाब किया अल्लाह ने, हुसैन और ज़ैनब का इंतखाब किया अल्लाह ने, तो हमें तो फ़ख्र है खुदा ने हमारा इंतखाब किया है। इस मैदान में, करबला के मैदान में, ये सारे मुश्किलात और शदायत और मुसीबतें बर्दाश्त करने की अल्लाह ने किसी और में हिम्मत देखी नहीं। अल्लाह ने देखी नहीं यानी है ही नहीं, क्योंकि हो और अल्लाह के इल्म में ना हो ऐसा तो नहीं होता। लिहाजा फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला। अब ये बात अगर इंसान को समझ आ जाए तो अल्लाह से शिकवे खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। बस रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह ताला में दुनिया में ही दे दे, तो ये दुनिया परस्त का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, हमें दुनिया में भी भलाई अच्छाई नेकी अता कर, आखिरत में भी भलाई अच्छाई नेकी अता कर, और लुब्ब लुबाब वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा ले, चूँकि ये फ़ाइनल कामयाबी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो जो आयत मारूफ़ है, अलबत्ता एक पहला हिस्सा ही मारूफ़ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है। तो वहाँ पर है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ क़यामत के दिन तुम्हारे अजर, तुम्हारे कामों के अजर वापस किए जाएंगे, पूरे पूरे अदा किए जाएंगे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बस जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो। ये खुलासा है कामयाबी का। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और क्या है दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के। मता फ़ायदा उठाने की चीज़, लज्जत की चीज़, लेकिन मताउल गुरूर ऐसा फ़ायदा, ऐसी लज्जत के जो धोखे के सिवा कुछ नहीं है।
यानी कुछ भी इसमें बाकी रहने वाला हमारे पास नहीं है। तो ये दूसरा जो नज़रिया अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, उसके बाद फरमाया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसब, ये जो लोग हैं इन्होंने जो कमाया है दुनिया में, इनका आखिरत में भी हिस्सा होगा। उधर क्या फरमाया था, वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और यहाँ पे फरमा रहे हैं कि उलाइका लहुम नसीबुन मिम्मा कसब, इन्होंने दुनिया में जो कमाया है इनका आखिरत में भी हिस्सा है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और इसको बहुत देर वाला मामला भी न समझो, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद आयत नंबर 203 के जो यानी जहाँ से हमने आज आगे लेकर चलना था दर्स को, तवज्जो फरमाइए। ये फिर इस आयत करीमा में 203 में हज के जो अहकामात हैं, आमाल, उनमें से एक अमल बयान हुआ है और इसकी तफसीलात फ़िक़ही किताबों में आपको मिल जाएंगी। हम सिर्फ जिस हद तक यहाँ बयान हुआ है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, और याद करो अल्लाह को मअदूद अय्याम में। मअदूद यानी गिने हुए, मअदूद यानी गिने हुए दिनों में अल्लाह को याद करो। ये मअदूद अदद से है। इनसे मुराद कौन से अय्याम में गिने हुए? 11, 12 और 13 ज़िलहज, इनको इस्तिलाह में अय्याम तशरीक़, तेशीन रे ये काफ 2 नुक्तों वाला अय्याम तशरीक़ कहा जाता है, कि जिनमें हाजियों ने मिना में रुकना होता है और 3 शैतानों को कंकर मारने होते हैं। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, और अल्लाह को याद करो गिनती के मुअय्यन अय्याम में। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्म अलैह, तो जो 2 दिनों में जल्दी कर ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खर फ़ला इस्म अलैह, और जो ताख़ीर करे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, ये उसके लिए है जो तक़वा इख्तियार करे। यहाँ पर तक़वा इख्तियार करने से हमने अर्ज़ किया कि तफसीलात फ़िक़ही किताबों में है। यहाँ तक़वा इख्तियार करने से मुराद ये है कि जब उसने एहराम बांधा हुआ था तो एहराम के तमाम मुहर्रमात का उसने ख़याल रखा हो और कोई खिलाफ वर्जी वग़ैरह न की हो। यहाँ तक़वा से वो चीज़ें मुराद, अमूमी तक़वा मुराद नहीं। तो जो बचा रहा उन चीज़ों से, तक़वा इख्तियार किया मुहर्रमात एहराम के मामले में, तो उसके पास इन दोनों चीज़ों की चॉइस है। क्या मतलब कि 11वीं ज़िलहज्जा का दिन गुजारेगा, रात वहाँ रुकेगा, 12वीं ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मार कर ज़वाल के बाद वो निकल सकता है मिना से। कि बिल-उमूम जो हुज्जाज किराम होते हैं वो 12 कोई बाद ज़ोहर, ज़वाल के बाद मिना से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई गुरूब आफ्ताब तक मिना से न निकल सके 12वीं वाले दिन, तो फिर उसके लिए लाजमी होता है कि फिर वो रात भी वहीं पे गुजारे और 13वीं ज़िलहज को फिर शैतानों को कंकरियाँ मारे तीनों को, और कंकरियाँ मारने के बाद ज़वाल आफ्ताब के बाद फिर वो मिना से निकल सकता है। तो ये उन 2 या 3 दिनों में इख्तियार का बयान है। और तफसीलात हमने फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़िक़ही किताबों में आपको मालूम है कि जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, इबादात और मामलात वग़ैरह के,
वो आपको तौज़ीउल मसाइल नामी किताब में मिल जाते हैं किसी भी मरजा तक़लीद के मुजतहिद के। लेकिन हज इतना तफसीली मसला है कि उसके लिए पूरी एक अलग किताब होती है। और हज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर साल तकरीबन नए नए मसाइल का इजाफ़ा होता है। और ये हमारा भी तजर्बा है चंद सालों में कि जब भी हज पर जाते हैं कोई ना कोई नया मसला जो पिछले दफ़ात में पेश नहीं आया होता वो पेश आ जाता है। और ख़ास तौर पर जो चीज़ें बाज़-औक़ात इमारतों की शक्ल चेंज होती रहती है और इस किस्म की चेंजेस जो वहाँ की हुकूमत की तरफ से पेश आती हैं, उसकी वजह से फिर हज के मसाइल और नए फतावा और खुलासा कि ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, वअलमू, और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम उसी की तरफ महशूर किए जाओगे। यानी उसी की तरफ, हश्र असल में कहते हैं इकट्ठा कर लेना। ये जो उर्दू में कहते हैं ना, तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि याद रखोगे, ये असल में क़यामत, असल में हश्र है इकट्ठा कर देना। लेकिन चूँकि जब क़यामत के दिन हश्र होगा तो बुरी हालत होगी, इसलिए उर्दू में हश्र का वो बुरी हालत वाला माना लिया जाता है कि तुम्हारा ये हश्र करूँगा तो वो हश्र करूँगा। बुनियादी तौर पे हश्र का माना आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, इकट्ठे कर लेना। इसके तर्जुमे की मैं तकरार कर रहा हूँ यहाँ से। और गिनती के दिनों में अल्लाह को याद करो, फिर कोई जल्दी करके 2 ही दिन में चला गया तो कोई हरज नहीं, और कुछ देर ज़्यादा ठहरे तो भी कोई गुनाह नहीं। ये उस शख्स के लिए है जिसने परहेज़ किया है। और अल्लाह का खौफ करो और जान लो कि उसके हुजूर पेश किए जाओगे। यहाँ तक तकरीबन बज़ाहिर वो आयत तमाम हो रही हैं कि जिनमें हज का बयान था। और इसके बाद जो अगली आयत है, आयत नंबर 204 और 205 और 206, ये इसका जो शान नुज़ूल बयान किया जाता है वो एक शख्स था जिसका नाम अखनस था बज़ाहिर, और बहुत ही चर्ब ज़ुबान था। रसूलुल्लाह से बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता था मुनाफिक। और यानी इजहार ये करता था, जैसे ये आयत के लफ्ज़ खुद बयान कर देंगे, कि जैसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है रसूलुल्लाह से, और अपनी सदाकत का यकीन दिलाने के लिए अल्लाह की कसमें खाता था। लेकिन एक दफ़ा हुआ क्या कि इस शख्स का झगड़ा हो गया किसी मुसलमानों के कबीले से, किसी दूसरे कबीले से, या किसी शख्स से। दोनों तरह की अहादीस आई। तो जब इसका झगड़ा हुआ तो इस शख्स ने रात को उन पर शब खून मारा, रात को हमला कर दिया। और जो रिवायत के लफ्ज़ हैं वो ये कि उनकी फसलें भी तबाह कर दी और उनके जानवर भी कत्ल कर दी। आम हालात में इतना नेक बना हुआ था कि जैसे जो कहते हैं ना, जान भी कुर्बान कर देगा। लेकिन जब इसका झगड़ा हुआ तो इसने सारी तालीमात मोहब्बत की और ये रसूलुल्लाह की अपने पाँव के नीचे डालकर और इंतहाई बुरे तरीके से हमला करके और तबाही मचाई। तो ये आयत उसके बारे में उतरी हैं। अब ये आयत अगरचे ख़ास बंदे के बारे में है मिसाल के तौर पर, लेकिन एक पूरा मिजाज बता रही। वो लोग के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुँह पे मीठे होते हैं। यानी एक तो होता है ना नॉर्मल इजहार मोहब्बत और दोस्ती का इजहार करना, और एक वो होते हैं कि जो उस नॉर्मल से ज़रा उनका लेवल ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा ही मर मिट रहे होते हैं। ये लोग मशकूक होते हैं। ये वो किसी ने कहा था कि अपने चेलों को भेज रहा था
और हिदायत कर रहा था उनको कि जब फलान शख्स से मिलो तो बहुत ज़्यादा झुक जाना, इतना झुक जाना कि टांग आसानी से खींच सको उसकी, यानी वो समझे कि मुझे झुक रहे हैं, लेकिन झुकते झुकते उसकी टांग तुम्हारी दस्तरस में आ जाए और खींच के उसको तुमने गिराना। तो ये जो नॉर्मल हालात से बड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो बिलअमूम उनको इंसान बिलाखिर एहतियात करे उनके बारे में। अब शक की निगाह से ना भी देखे तो एहतियात करे कि क्या वजह है कि इतना ज़्यादा इजहार किया जा रहा है और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें की जा रही। फ़ारसी में कहते हैं एक इस कासे के नीचे भी एक आधा कासा है, वो नज़र नहीं आ रहा, ऊपर नज़र आ रहा है, उसके नीचे भी कोई चीज़ है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही, उससे एहतियात करनी चाहिए। तो आयत नंबर 204 सूरतुल बकरा, व मिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, और लोगों में से कोई ऐसा भी है कि मन युअजिबुका क़ौलुहु, जिसका कौल यानी जिसकी बात ए रसूल आपको बहुत ही भली लगती है, आप खिंच जाते हैं उसकी तरफ। ये युअजिबु का लफ्ज़ जिसको हम उर्दू में तअज्जुब कहते हैं ना, तअज्जुब से, ये तअज्जुब जो है वो बाज़ औक़ात ना आशना चीज़ से होता है, ठीक है, और वो ना आशना चीज़ यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ऐसी चीज़ हम देखते हैं तो हमें ताज्जुब होता है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकता है ताज्जुब, किसी चीज़ कोई इतनी खौफनाक चीज़ हो, कोई इतनी नापसंदीदा चीज़ हो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर, वो भी साइड भी हो सकती है, और हमारी तवक्को से बढ़कर अच्छी चीज़ कोई निकल आए तो भी हमें ताज्जुब होता है। ये उस माना में कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जिसका कौल ए रसूल वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है, आप यानी ताज्जुब करते कितना मुखलिस बंदा है, कितना इसके दिल में कूट कूट के मोहब्बत भरी हुई है, कितना मुखलिस है। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या करता है देखिए, व मिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, और लोगों में से कोई ऐसा है कि जिसका कौल आपको बहुत पसंद आता है, फ़िल हयातिद दुनिया, इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर, वयुश, और क्या करता है वो, वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिह, और अल्लाह को गवाह बनाता है कि यही चीज़ उसके दिल में भी है। ठीक है, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, बस मैं अल्लाह को गवाह बना सकता हूँ, अल्लाह की ज़ात की कसम खा के कह रहा हूँ। ठीक है, जो जुमले ऐसे होते हैं, मेरा दिल चीर के देख ले, ठीक है ना, यही बात आपको अंदर मिलेगी। ये करता है, ये इसका ज़ाहिर है। अल्लाह क्या फरमा रहा है, वहुवा अलद्दुल खिसाम, खिसाम जमा है खस्म की, खस्म कहते हैं मुखालिफ को, तरफ मुकाबिल को। ये आपके मुखालिफीन में से अलद सबसे ज़्यादा झगड़ालू, यानी कोई मौका आने दे आपको पता चलेगा ये कितना गंदा अंदर से। अलद्दुल खिसाम यानी जो जाहिर है और जो बातिन है 180 डिग्रीज का फर्क है। जाहिर आपको यूं लग रहा है इसकी बातों से कि इससे बड़ा मुखलिस है ही कोई नहीं, और बातिन इसका यह कि इससे ज्यादा झगड़ालू और अपनी बात पर, जिद पर, हट धर्मी पर डट जाने वाला इससे ज्यादा कोई नहीं है। हम आपको ए रसूल बता रहे, वहुवा अलद्दुल खिसाम। तर्जुमे की तकरार करूं, और लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में आपको पसंद आएगी, यानी आपको खींचेगी अपनी तरफ। जैसे सूरतुल मुनाफिकून में है ना, व इदा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, ए रसूल जब आप उनको देखते हैं, जब आप उनको देखते हैं या जब आप उनको देखेंगे तो उनके अजसाम यानी उनकी जो ज़ाहिरी पर्सनैलिटी, डेल डोल, और जो उन्होंने लिबास पहने होंगे और जो उनकी
यानी फिनिशिंग होगी, उनकी ड्रेसिंग होगी, वो आपको इम्प्रेस करेगी। ये मुनाफिकीन की सिफात बयान हो रही है, यानी बज़ाहिर बड़े अट्रैक्टिव हैं, आपका दिल करता है कि यार ये बंदे कितने अच्छे हैं जो मसलन इस्लाम में आ गए, जबकि ये मुनाफिक है। यहाँ पर भी ये वही लफ्ज़ है तो युअजिबु का। और लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में आपको पसंद आएगी और जो उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह बनाएगा, हालांकि वो सख्त तरीन दुश्मन है। आयत नंबर 205 में उसकी अगली हरकत जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रिवायात में आई, व इज़ा तवल्ला, और जब ये फिरेगा, पुष्ट करेगा, यानी जब कोई ऐसी सूरत हाल पेश आएगी और ये पुष्ट करेगा, अपने ज़ाहिरी रूप से हट के असली चेहरा दिखाएगा, सआ फिल अर्द लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल, तो ये ज़मीन में कोशिश करेगा, यानी कोई रख रखा, ये इसके सामने कोई चीज़ नहीं रहेगी, ये कोशिश करेगा ज़मीन में कि उसमें फसाद करे और खेती को, हर्थ खेती और नस्ल, यानी नस्ल अब ये हैवानों की भी हो सकती है और इंसानों की भी, इसके गुस्से में जब ये आ जाएगा और जब झगड़े में आ जाएगा तो ना ये हैवानों को मसलन लिहाज करेगा मारने में, और अगर बस चले तो ना इंसानों को मारने में। इसके अंदर की शख्सियत ये। वयुहलिकल हर्थ वन नस्ल, और हर्स और नस्ल को हलाक करेगा। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। और जब वो लौट कर जाता है तो सर तोड़ कोशिश करता फिरता है कि ज़मीन में फसाद बर्पा करे और खेती और नस्ल को तबाह कर दे, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। 206। अब 206 नंबर आयत में क्या है कि इतनी मीठी मीठी बातें करता था रसूलुल्लाह के सामने, और इतना ज़्यादा ख़राबी कर दी इसने जब कोई पर्सनल मसला इसका बना, झगड़ा बना। तो अब जब ये लगा हुआ ख़राबी करने में, तो कोई बंदा अगर इससे कहे कि यार अल्लाह से डर, तू कितना रसूल पाक को कहता है कि मैं तो यूँ मुखलिस फलान हूँ, तो ये क्यों कर रहा है? तो ये जवाब क्या देता है, तवज्जो फरमा। व इदा क़ील लहु तक़िल्लाह, और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, क्या कर रहे थे, तकवा इख्तियार कर। ये प्रॉब्लम जो है ये अक्सर मुआशरे में पाई जाती है कि इंसान को पता होता है कि ये जो मेरी अब ज़ुबान चल रही है गुस्से में आकर, या जो मैं कदम उठा रहा हूँ किसी की मुखालफत में आकर, ये अल्लाह को नहीं पसंद, इसकी इजाज़त नहीं है। तो क्या चीज़ उसको रोक लेती है, गुनाह पे जमा लेती है, अल्लाह के डर को उसकी तरफ नहीं आने देती, खुदा से नहीं डरता और वही हरकत करता रहता है। तवज्जो कीजिए। व इदा क़ील लहु तक़िल्लाह, और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार कर, ये क्या कर रहा है तू, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो इसकी इज्जत इसे गुनाह पर पकड़े रखती है। यानी अपने आप को जो ये कुछ समझता है, हमने आपको बताया है कि पहले भी बता चुके हैं कि अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इज़्ज़त असल में सख्ती के माना में, और सख्ती यानी क्या, ऐसी सख्ती के जो जिस चीज़ में पाई जाती है उसे कोई तोड़ न सके, उसे कोई झुका न सके। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम अल अज़ीज़ है। अज़ीज़ का जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे कुरान में तो क्या लिखा होगा, गालिब आने वाला, या लिखा होगा ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त का मतलब क्या होता है, एक ज़ेर होती है, एक ज़बर होती है ऊपर। ज़बरदस्त यानी जिसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जिस पे कोई गालिब नहीं आ सकता, जिसको कोई झुका नहीं सकता।
ये इज्जत का असल माने सख्ती, क्योंकि आम तौर पर जो इस किस्म की शख्सियत हो तो लोगों की नज़रों में वो ऊंचा होता है, उसकी एक हैबत होती है। लिहाजा उर्दू में हम इज़्ज़त को किस माना में इस्तेमाल करते हैं? लफ्ज़ इज़्ज़त होता है, लेकिन माना क्या होता है? एहतराम का माना होता है। ये बंदा बाइज़्ज़त है, यानी मोहतरम है, इसका एहतराम किया जाता है। जबकि अरबी ज़ुबान में याद रखें, आप जहाँ भी इज़्ज़त पढ़ें कुरान में या किसी दुआ वगैरह में, तो ये माना याद रखें, ऐसी सख्ती किसी चीज़ की कि कोई फिर उसे तोड़ ना सके, कोई उसको झुका ना सके, कोई उस पर गालिब ना आ सके। अब इस आयत का मतलब क्या होगा? अखदतहुल इज़्ज़तु, ना ये कि उसकी मुआशरे में बड़ी इज़्ज़त है इस वजह से वो इज़्ज़त तो बदबख्त अपनी ख़राब कर रही है हरकत करके। और कितने इंसान हैं जो गुस्से और जज्बात में ऐसी हरकत कर देते हैं कि जो बाद में पछताते हैं, काश ये लफ्ज़ मैंने ना निकाला होता, लोगों के सामने मेरी क्या इज़्ज़त रह गई। ठीक है, उर्दू वाली इज़्ज़त, क्या एहतराम रह गया। यहाँ पर इज़्ज़त अरबी में क्या माना? सख्ती, यानी इतना सख्त है अंदर से अपनी खराबी में और अपने उस झगड़े में कि वो उसके अंदर की सख्ती, या हम उसे कहें शकावत, वो शकावत और सख्ती उसको गुनाह पे पकड़े रखती है और गुनाह का रास्ता तर्क नहीं करने देती और उसको गुनाह में झोंके रखती है। ये इसकी अल्लाह ताला सिफात बयान फरमा रहा है। व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार कर, तो अखदत, अखदत अख्ज़ करना यानी पकड़ लेना, अखदतहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो उसके अंदर की वो सख्ती उसको गुनाह पर पकड़े रखती है। फहस्बुहु जहन्नम, इस मिजाज का अल्लाह ताला ने अंजाम क्या रखा है? तो इसके लिए जहन्नम ठिकाना है। हस्बुहु यानी काफ़ी है इसके लिए, यानी इस मिजाज का जो इलाज है अल्लाह ने जहन्नम में रखा है, वहाँ पे ये टूटेगा, वरना ये अपने उस मामले में, अपने इस रवैये में इस कदर सख्त है। फहस्बुहु जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है। वलबिअसल मिहाद, और यकीनन वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 206 के तर्जुमे को मैं तकरार कर रहा हूँ। और फिर जब उससे कहा जाए खौफ खुदा करो, तो इन्होंने नखवत या निखवत तर्जुमा किया है। ये वही सख्ती के माना में, अकड़ जाता है, उसे गुनाह पर आमादा कर देती है, बस उसके लिए जहन्नम ही काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो इन 3 आयात से इंसान मुनाफिक मिजाज को भी पहचान सकता है। और आपको मालूम है कि जो कुरान की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के मिजाज बयान किए इसमें, और ये बयान करने वाला वो है जो खालिक है इंसानों का। जो खसूसियात और जो बातें अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की बयान की हैं, हमारे आसपास, अल्लाह न करे हम खुद भी हों शामिल उनमें, ठीक है, आज के मुनाफिकीन क़यामत तक मुनाफिक सिर्फ दीन के मामले में नहीं होता, ठीक है, किसी भी मामले में वो लोग के जो उनका जाहिर कुछ और होता है लेकिन अंदर कुछ और होता है। आप उनको पहचान सकते हैं इन्हीं निशानियों से, इन्हीं निशानियों से पहचान सकते हैं। हम 2 साल पहले जब ये लॉकडाउन हुआ था कोरोना वाला, जिसमें जो असली लॉकडाउन था, बिल्कुल सफ़र शफ़र ख़त्म हो गए थे और काफ़ी अरसे तक हम भी मसलन, तो वो जो माह रमज़ान आया तो फिर उसमें हमने कुरान का एक दर्स रखा, हर रोज़ 1 सिपारे का 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे का होता था। तो उसमें जब हम सूरह तौबा में पहुँचे, वहाँ पर सूरह तौबा के आखिर में मुनाफिकीन की बातें, तो वहाँ मैंने ये बात की कि आप ये जो सिफ़ात बताई जा रही हैं, ये अगर आप अच्छी तरह कुरान मजीद से ले लें तो आपको अपने आसपास के मुनाफिक भी नज़र आ जाएंगे। तो एक हमारे दोस्त हैं किसी दूसरे शहर में, तो एक
पूरे एक सेटअप के अंदर वो होते हैं और काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहते हैं अपने नज़रिए की वजह से। और तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि और किसी को तो नज़र आए ना आए, मुझे अपने आसपास के सारे नज़र आ गए कि जो इसमें सिफ़ात बयान की गई है कि कैसे होते हैं और बज़ाहिर और एक्चुअली वो क्या चाह रहे होते हैं और जो है पस पुश्त क्या क्या हरकतें करते हैं, लेकिन बज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो इंसान अपने अतराफ़ में फैले हुए भी इस मिजाज के लोगों को पहचान सकता है, मोमिन को पहचान सकता है। अलबत्ता सबसे पहले अपने आप को, सबसे पहले तो इंसान अपने आप को देखे कि मेरी कैटेगरी कौन सी है, कितनी ईमान वालों की मेरे अंदर निशानी है, कितने परसेंट मोमिन हूँ, कितने परसेंट मुनाफिक हूँ और कितने परसेंट असलन काफिर हूँ। यानी खुल्लम खुल्ला मैं अकड़ जाता हूँ किसी मसले में, कुछ मामलात में मुनाफिकत करता हूँ, लोगों को पता नहीं चलने देता कि मैं ऐसा हूँ, छुप के कर लेता हूँ, लोगों में नेक बना हूँ कि मुनाफिक वाली, ठीक है। और कुछ मामलात ऐसे हैं कि मैं लोगों के सामने ही अकड़ जाता हूँ कि मैंने तो ये करना ही करना, इस मामले में काफिर हूँ। और इसी तरह वो चीज़ें कि जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सिफ़ात बताई हैं, उसको देखकर बंदा कहता है कि मैं कितने परसेंट मोमिन हूँ। ये सिफ़ात और ये नफ्सियात, ये आपको अपने इंसान कुरान से अगर अच्छी तरह ले ले तो जिसे अल्लाह ताला फरमाता है ना कि क्या वो शख्स के जो मुर्दा था तो हमने उसे ज़िंदा किया और हमने उसके लिए एक ऐसा नूर करार दे दिया है कि उस नूर की रोशनी में अब वो लोगों के दरमियान चलता फिरता है। यानी उसको जो हमने उसके लिए रोशनी बनाई है उसमें उसको चीज़ें नज़र आती हैं अपने हकीकी रंग में, उसकी नज़र हमने बहुत तेज़ कर दी। कौन सी नज़र? ये बज़ाहिर नज़र नहीं, वो जो अंदर बसीरत होती है चीज़ों को शनाख्त करने की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयत नंबर 207। व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह। एक तो ये था कि जिसका अंदर इतना बुरा और बज़ाहिर इतना अच्छा, और इसके मुकाबले में कौन सा मिजाज है? ऐसा मिजाज कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान तक को बेच देता है। यानी जान से मुराद ये सब कुछ, क्योंकि जब जान ही चली गई तो फिर बाकी पीछे क्या चीज़ रहेगी। ये परवरदिगार आलम की रज़ा की खातिर क्या क्या किया जा सकता है, उसका नुक्ता कमाल ये है कि जान दे दे उसके रास्ते में। व मिनन्नास, और लोगों में से, मन कोई ऐसा है कि जो यशरी बेच देता है, नफ्सहू अपनी जान को, किस लिए? इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ाओं को चाहते हुए। इब्तिगा किसे कहते हैं? इब्तिगा किसी चीज़ की शदीद चाहत रखना, उस चाहत में कुछ कर जाना। और लोगों में से कोई ऐसा है कि जो अपनी जान को बेच देता है अल्लाह की मर्दात को चाहते हुए। वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर बहुत रऊफ़ है। राफ़त यानी बहुत नर्म, बहुत ज़्यादा नरमी करने वाला, मेहरबानी करने वाला। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान मजीद की उन आयत में से है कि जो आगे पीछे किसी को पता हो या ना हो, इस आयत का सबको पता है, क्योंकि ये सुनते रहते हैं और इस आयत के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है भी कि ये आयत करीमा रिवायात अहले बैत के मुताबिक और बहुत से तुरुक, बहुत सारी असनाद से अहले सुन्नत की किताबों में भी ये आयत करीमा
हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई। आपको पता है कि आयात नाजिल होने का सबब अक्सर कोई वाक़या, कोई हादसा बनता था, ठीक है। अगरचे आयत के अंदर जो सिफत बताई जा रही है, जिसमें जितने दर्जे पे होगी वो शामिल है उसमें, लेकिन ये आयत जिस रिवायात के मुताबिक जिस हस्ती के लिए नाजिल हुई, और फिर रिवायात में वजाहत है कि जो काम किया उन्होंने, जिसके लिए नाजिल हुई, वो हस्ती हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और वो काम क्या है कि जब हिजरत, शब हिजरत, लैलतुल मबीत जिसे कहा जाता है, जब रसूलुल्लाह की जान को ख़तरा था, और आपको मालूम है कि कुफ़ार मक्का ने एक प्लान बनाया था और तमाम ख़ानदानों के अफराद लिए थे कि सब ख़ानदानों से हम लोग लेते हैं और सब मिलकर हमला करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। और सुबह जब ये बात लोगों को पता चलेगी तो बनु हाशिम जब देखेंगे कि सारे इसमें इन्वॉल्व हो, तो फिर किस किस से लड़ेंगे। अगर कोई एक कबीला इन्वॉल्व हुआ, कोई एक ख़ानदान इन्वॉल्व हुआ, तो वो फिर लड़ सकते हैं, लेकिन अगर सभी शरीक हुए तो बिलाखिर बनु हाशिम फिर हमसे लड़ नहीं सकेंगे। तो इन्होंने तमाम कबीलों से बंदे लिए और ये इरादा किया कि आज की रात कत्ल कर देना अल्लाह के नबी को। लेकिन ज़ाहिर है व मकरू व मकर अल्लाह, इन्होंने अपना प्लान किया, मकर किया, और अल्लाह ने अपना प्लान कर रखा था, तदबीर कर रखी थी। रात के अंधेरे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि आपने निकलना है, हिजरत करनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह के नबी ने वहाँ से जाते हुए अपने बिस्तर पर अपने भाई और चचा के बेटे हज़रत अली को लिटा दिया, और मौला के अपने फ़रामीन में है कि जितनी पुरसुकून और जितनी मज़ेदार हम कहें नींद मुझे उस रात आई, किसी और रात में नहीं आई। ये भी मौला के दर्जे ईमानी के कमाल की एक शक्ल है। तो उस बिस्तर पर सोए और इन लोगों ने बिलाखिर सारी रात ये जासूसी करते रहे कि बिस्तर पर ये, बिस्तर पर ये, और रात के आखिरी पैर में या अलसुबह जब इन्होंने हमला करना चाहा तो जब चादर हटाई तो देखा कि रसूलुल्लाह तो वहाँ पे नहीं है और उनकी जगह अली इब्न अबी तालिब है। इन्होंने पूछा कि तो मोहम्मद कहाँ है? तो मौला ने बड़े इत्मीनान से फरमाया कि मुझे देकर गए थे जो मुझसे सवाल कर रहे हो कि मसलन कहाँ पर। और फिर रसूलुल्लाह की नसीहत के मुताबिक, ताकीद के मुताबिक जो अमानतें थी मक्का वालों की रसूलुल्लाह के पास, वो अमानतें हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को वापस की और फिर हिजरत फरमा कर जहाँ पर अभी मस्जिद क़बा है वहाँ पर आकर रसूलुल्लाह के साथ मिल गए। और इसीलिए अल्लाह के नबी के फ़रामीन में ये भी मिलता है हमें कि अली मेरी अमानतों को अदा करने वाला है। तो ये अगर आप देखना चाहें तफसीर कौसर में एक फ़हरिस्त बताई हुई है कि कौन कौन से अफराद हैं, कौन कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से इस हदीस को नकल फरमाया। मैं नाम पढ़ देता हूँ, आप ख़ुद भी जाके अपन देखिएगा। हज़रत इब्न अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास मशहूर साहबी। अनस इब्न मालिक हैं, रसूलुल्लाह के ये खादिम थे। अबू सईद खुदरी मशहूर मारूफ साहबी हैं। इसी तरह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके रावी हैं। बीबी खदीजतुल कुबरा इसकी रावी हैं। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो हस्ती हैं कि जिनके नाम से ये रिवायत यानी मुख्तलिफ़ रिवायतें इन सब ने, ये एक ही रिवायत इन सब ने नकल फरमाई है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और यहाँ पर यह भी अर्ज़ कर दूँ कि क्या क्या होता रहा है
हकीकत क्या थी और क्या करने की कोशिश की गई। तो अबू जाफ़र इस्काफ़ी ये रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने एक दूसरे शख्स को 1,00,000, अब यहाँ पे दिरहम या दीनार नहीं लिखा हुआ, 1,00,000 की रिश्वत ऑफ़र की और उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि ये जो आयत है ना, वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, यानी वो जो उस मुनाफिक के बारे में है, तुम लोगों से कहो कि मैंने रसूल पाक से सुना है कि ये जो मुनाफिक है नाउज़ु बिल्लाह ये अली इब्न अबी तालिब था। इसके बारे में ये आयत उतरी है। ऊपर से बड़ा अच्छा बना हुआ है और अंदर से ऐसा है। और ये जो आयत है कि वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, ये किस लईन की शान में उतरी है? ये इब्न मुलजिम की शान में उतरी। यानी तारीख़ इस्लाम में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ रखने वालों ने अपने माल और दौलत की बेस पर यह भी कोशिश की कि जो जिसकी शान में आयत है वो उसके दुश्मन और कातिल की शान में कर दी जाए, और जो किसी मुनाफिक और बदतरीन इंसान की चीज़ें बयान कर रही है उसको लाओ और कहो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये इनकी शान है। तो उस शख्स ने पहले इनकार किया, फिर 2 लाख किए गए, फिर इनकार किया, फिर 3 लाख किए गए, फिर इनकार किया, फिर 4 लाख किए गए। यहाँ नहीं लिखा लेकिन तफसील है कि उसने 4 लाख पे भी इनकार किया। तो उस शख्स ने अपने खादिम को बुला के कहा कि मुझे लगता है कि इसने 4 लाख आज तक देखे नहीं है इसलिए इनकार कर रहा है, इसको ले जाओ ख़जाने में और इसको दिखाओ कि 4 लाख कितने होते हैं। तो जब वो ले गया और उसने 4 लाख वो देखे अपने सामने तो मान गया और उसने ये हरकत इस रिवायत के मुताबिक कर दी। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज़्ज़त देना चाहे और जिसे उसने इज़्ज़त दी है उसकी इज़्ज़त को कोई ख़राब नहीं कर सकता। ख़ुद उसकी ज़िल्लत और ख़ुद उस पर लानत का, अल्लाह की लानत का सबब बन जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयत नंबर 208, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फ़िस्सिल्म सलामती में, सिल्म सलामती, सुलह, फसाद ना हो, झगड़े ना हो, तुम सब के सब सिल्म में दाखिल हो जाओ। अब अगर हम ऊपर की आयत को यानी इस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखें तो ये आयत क्या कह रही है कि उस तरह की हरकत से बाज आकर कि अगर तुम्हारा आपस में कोई कभी झगड़ा हो जाता है, साथ मिल के रहते हुए कई दफ़ा इख्तलाफ होते हैं, कई दफ़ा मसलन एक से दूसरे के मुकाबले में कोई ज़्यादती हो जाती है, तो फिर ऐसा मिजाज न बनाओ कि जिसे कहते हैं दुश्मनी, आजकल कहते हैं नस्लों तक दुश्मनियाँ चलेंगी। आज भी आप देखते हैं ऐसे लोग हैं दुश्मनियाँ पालते हैं। तो अल्लाह मोमिनों से क्या कह रहे हैं? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन, काफ़्फ़तन यानी सारे के सारे, तुम सब के सब जो ईमान लाए हो सलामती में दाखिल हो जाओ। झगड़ों को लंबा करने वाली बातें, झगड़ों को हवा देने वाली बातें, इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करो। सुलह की तरफ, आश्ती की तरफ, मोहब्बतों की तरफ, अमन व अमान की तरफ रग़बत रखो और उस तरफ जाने की कोशिश करो, न कि वो बन जाओ अखदत उल इज़्ज़तु बिल इस्म, कह नहीं मेरी तो नाक कट जाएगी अगर मैंने इससे दुगना बदला ना लिया था, मैं तो जब तक इसको बता नहीं लूँगा कि मैं कौन हूँ तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। और कुछ लोग डायरेक्ट डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं जनाब फलान नहीं हूँ जब तक मैं ये ना कर दूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान यानी वो जो इस्लामी मुआशरा है जिसने ज़्यादती की है उसको उसकी ज़्यादती पर
पुरसिश न करे, सज़ा बनती है तो सज़ा न दे, और जो नुकसान किए वो नुकसान पूरा न करे, ये नहीं है। वो तो अल्लाह ने सूरह हुजरात में भी फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, फ़अस्लिहू बैन अखवैकुम, अपने भाइयों में इस्लाह कर दिया करो अगर झगड़ा हो जाए। लेकिन उससे पहली आयत में क्या है कि वअक़सितू, इंसाफ करो। ये नहीं है कि एक ने दूसरे से ज्यादती कर दिया तो अब दोनों की सुलह करानी। ये भी सुलह का कराने का बाज़ लोगों का तरीका होता है कि जिस पर जुल्म हुआ है और जिसने जुल्म किया है, दोनों को बिठा कहते हैं और मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ, छोड़ो जी, जो हो गया हो गया। ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जिसने ज़बान दराजी की है या जिसने दस्त दराजी की है वो कहेगा यार ये तो अच्छा पैकेज है, पहले कर लो, बाद में सारे यार बेली आएंगे, बिरादरी आएगी, वो मिट्टी पाओ, मिट्टी कोई नहीं, हो गया। जो उसने किया है उस पर उसकी जितनी पकड़ होनी चाहिए की जाए। अगर उसका काम इसकी आबरू रेजी, इसकी इज्जत में कमी का सबब बना है, बिल आखिर उसके साथ भी कुछ ऐसा किया जाए, वो ये कह के माफ़ी मांगे, कह के मैंने गलत किया, मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ और इससे भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने, यानी ये जुमले बोले ना, ये कि वो ऐसे ही फूं करके बैठा हो अकड़ के और बाकी कह रहे हो मिट्टी पाओ, बेचारा वो भी चुप कर जाए, अभी सारी बिरादरी, सारे यार दोस्त कह रहे हैं कि चलो मैं भी चुप कर जाता हूँ। ये तरीका सुलह का नहीं है इस्लाम में। व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी, जिसने बगावत की है, जो चढ़ दौड़ा है गिरोह, उससे क़िताल करो, हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह के अम्र की तरफ वापस आ जाए, सर झुका दे अपनी उस हट दर्मी से, वो जो उसको सरकशी तारी हो गई है उस मिजाज से बाज आ जाए। फिर क्या करो, फ़इन फ़ाअत, अगर वो जिसने बगावत की थी, ज्यादती की थी, अगर वो वापस आने पे राज़ी हो जाए, सर झुकाने पे अल्लाह के हुक्म के आगे राज़ी हो जाए, फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, तो फिर उनके दरमियान अदल के जरिए सुलह करवाओ। ना कि कहो मिट्टी पाओ, इसने मार दिया बंदा, कोई नहीं, सुलह कर लो, इसका लूट लिया माल, इसका माल जाया कर दिया, इसकी इज्जत लोगों में उसकी धज्जियां उड़ा दी, नहीं, सुलह कर लो, मोमिन भाई भाई होते हैं। ये इसी मोमिन भाई भाई वाली आयत कह रही है फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल व अक़सितू, और जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। क्यों? अगर ये कहोगे ना जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, इससे क्या होगा? इससे इसकी जुर्रत में इजाफा होगा, फिर भी कर लो। एंड क्या होता है? एंड में सुलह हो जाती है। किसी को मार लो, किसी के साथ कोई और ज्यादती कर लो, बाद में ये सारे आएंगे सुलह करवा लेंगे। तो ये सुलह के जिसमें मुजरिम को कोई पकड़ धकड़ ना हो, कोई उसको अपने जुर्म का एहसास ना हो, इस किस्म की सुलह इस्लाम नहीं कहता। अगर सुलह करवा रहे हो तो फिर इतनी जुर्रत भी होनी चाहिए, जिसने ज्यादती की है उसकी थोड़ी सी उस पर पुरसिश और गिरफ्त हतमन की जाए, ताकि सुलह भी हो और दोबारा से वो हरकत करने की हौसला शिकनी भी हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो सब के सब सिल्म में, अमन व आश्ती में, सोल सफाई में, सलामती में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्श कदम पर न चलो। खुतवा कहते हैं जो इंसान कदम उठाता है, तो जो पीछे पीछे कदम उठाए वो है उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। वला तत्तबिउ, इत्तिबा न करो, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों का। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्यों न करो? इसलिए कि यकीनन वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। और आज के लिए आखिरी आयत, आयत नंबर 209, फ़इन ज़ललतुम, तो अगर तुम फिर फिसल गए। ये फिसलना वो नहीं है जो खता से हो जाता है, क्योंकि अगली बात बता रही है कि इसको वाज़े करिए। फ़इन ज़ललतुम, तो अगर तुम फिर लड़खड़ा गए
या फिसल गए मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि तुम्हारे पास रोशन अहकाम आ चुके हैं। बय्यिनात वाज़े बातें अल्लाह ने तुम्हें बयान कर दी, फिर तुम लड़खड़ा जाओ। यहाँ पे लड़खड़ाना क्या है? अपने जज्बात की वजह से, अपने ताज्जुब की वजह से, अपनी वही सख्ती की वजह से अगर तुम फिर अल्लाह की बातों को फॉलो करने की जगह फिर वही लड़ाई झगड़ों वाले मिजाज के बन जाओ, फ़अलमू, तो फिर जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि यकीनन अल्लाह उस पे कोई गालिब, तुम अल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकते। वो फिर तुम्हारी गिरफ्त करेगा, और जब वो गिरफ्त करेगा तो फिर कोई उस पर गालिब आके उसकी गिरफ्त से तुम्हें बचा नहीं सकेगा। अजीज़ुन वो ज़बरदस्त है, गालिब आने वाला है, और हकीम उसने जितने तुम्हें अहकाम दिए हैं, जितनी तुम्हारी रहनुमाइयाँ की हैं, वो हिकमत पर मबनी है, वो दानाई पर मबनी है। तुम्हारे मुआशरे का, इंसानी मुआशरे का तुम्हारा अपना फ़ायदा, तुम्हारा अपना अमन व अमान, तुम्हारी अपनी हिफाजत, ये सब अल्लाह के अहकाम को फॉलो करने में, इताअत करने में पोशीदा है। मैं 208 और 209 के तर्जुमे की तकरार कर रहा हूँ। 208 का तर्जुमा इस तरह से, ए ईमान लाने वालों, तुम सब के सब अमन व आश्ती में आ जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और 209 में फरमाया, और अगर इन सरी निशानियों के तुम्हारे पास आने के बाद भी तुम लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला बाहिकमत है। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार हम सबको कुरान मजीद और फ़रामीन मोहम्मद व आले मोहम्मद को पढ़ने की, समझने की और उनके साए में ज़िंदगियाँ गुजारने की और उनकी रोशनी में अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 209 पर